नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। पीसी सांचौरी चैनल पर मैं पीसी सांचौरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारा जो महाद्वीपीय यात्रा का पड़ाव था वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप से होता हुआ आज उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की तरफ बढ़ा है। आइए हम जो सीटेट का एग्जाम होता है, सेकंड ग्रेड का एग्जाम, एसएसटी का जो पेपर होता है उसके लिए, ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए, कांस्टेबल के लिए, आरएस प्रीलिम्स और मेन के लिए, ईओ के लिए कुछ पार्ट आपके महाद्वीपीय पार्ट से आते हैं। उन महाद्वीपों का करते हैं। तोता मैना की तरह रटना नहीं है। रटने की जो प्रवृत्ति है, दिमाग की जो खिड़की है जो रटने को अपने को प्रेरित करती है, उस खिड़की को हमेशा ईंट और सीमेंट लगा करके उसको ब्लॉक कर दीजिए। रटना नहीं है। मानचित्र के माध्यम से अपने मस्तिष्क पटल पर, अपने कोरे कागज का जो मस्तिष्क है उस पर छाप दीजिए। स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस लेकर के, मानचित्र लेकर के बैठिए, कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को पढ़ते हैं। बिना किसी समय गंवाए, बिना किसी लाग लपेट के हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की यात्रा करते हैं। देखो, इस मरुद्रा पर, इस धरती पर 15वीं शताब्दी में भी अन्वेषण का कार्य, खोज का कार्य और विभिन्न तरीके के ज्ञान का खोज का कार्य चला था। 1451 की बात है कि 1451 में माता हंसाबाई और लोवट जी पमार के घर एक किलकारी गूंजी। 1451 का वो वर्ष था कि गुरु जम्बेश्वर भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया और उन्होंने खोज का, अन्वेषण का कार्य किया और इस धरती के खूब सारे चक्कर लगाए। जम्बसार उनका प्रसिद्ध जो पुस्तक है, उनमें उन्होंने खुद ने अपने श्रीमुख से उन्होंने मुखारविंद किया है और कहा है कि गढ़ दिल्ली कंचन अर दुनार, फिर दुनिया पर के लियो, थटे भवनिया आरु गुजरात, आसो जाई 1.25 लाख मालवे, पर्वत मांडू माई ज्ञान कतु, खुरासान गढ़ लंका भीतर गूगल के पेरटियो, ईडरकोट उज्जैनी नगरी कायदा सिद्धपुरी विश्राम है लियो। तो इस प्रकार की सिंधपुरी, जगन्नाथपुरी, ईडर जो गुजरात में स्थित है, लंका के अंदर, वहां भी जाकर के उन्होंने हवन किया और विश्व की यात्रा की। वो वर्ष था 1451। 1451 में भी एक व्यक्ति जन्मा जिसका नाम था कोलंबस, और इसी कोलंबस ने 1492 के अंदर एक महाद्वीप की खोज की जिसका नाम था उत्तरी अमेरिका। अर्थात 15वीं शताब्दी अन्वेषणों का काल, खोजों का काल, अनुसंधान का काल, विभिन्न देशों को खोजने का कार्य, क्षेत्रफलों को, भौगोलिक क्षेत्रफल को खोजने का कार्य, द्वीपों को खोजने का कार्य, अधिक से अधिक देश जाकर के औपनिवेशिक साम्राज्य की स्थापना कर सकें। होड़ा होड़ी मची हुई थी, भागम भाग मची हुई थी। लोग अपने चप्पू लेकर के, अपने नाव लेकर के विभिन्न दिशाओं में जा रहे थे और औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित कर रहे थे। उसी काल में 1451 में एक व्यक्ति जन्मा, कोलंबस। मैंने इस कड़ी को इसलिए जोड़ा है कि 1451 में भी इस थार की धरती पर एक व्यक्ति पैदा हुए जो अपने अन्वेषणों के लिए, खोजों के लिए, अपने ज्ञान की खोज के लिए और विश्व के प्रथम संत, वैज्ञानिक संत कहलाए। वो व्यक्ति थे गुरु जम्बेश्वर भगवान। ऐसे ही 1451 उसी काल में पैदा हुए कोलंबस, जो जेनेवा में पैदा हुए थे, जेनेवा में। और इन्होंने 1492 आते आते पुर्तगाल के राजा को बोला कि मुझे नावें दीजिए, मुझे जहाज दीजिए और मैं विश्व के नए नए क्षेत्रफल को, भौगोलिक क्षेत्रफल को खोजूंगा, द्वीपों को खोजूंगा। तो वहां पुर्तगाल के राजा ने मना कर दिया। तब ये स्पेन आ गए और स्पेन 3 अगस्त 1492 को स्पेन की रानी ने उन्हें प्रोत्साहित किया, और वो रानी थी इलाबस। एक महिला होते हुए भी इस इलाबस को इलाबेस भी कहते हैं। इलाबस 1492 में 3 अगस्त 1492 को स्पेन का एक बंदरगाह पड़ता है, स्पेन का बंदरगाह पड़ता है जिसका नाम है पालोस। पालोस बंदरगाह से बड़ी भीड़ के साथ में रानी इलाबेस ने कोलंबस को भारत की खोज के लिए हरी झंडी दी 1492 में। लेकिन कोलंबस रास्ता भटक गया और वो यूरोप से एक दूसरे महाद्वीप की तरफ बढ़ा। इस प्रकार यहाँ एक महाद्वीप स्थित है जिसे ये भारत ने खोज करके ये इस महाद्वीप को खोज दिया
और इस महाद्वीप को कहते हैं नई दुनिया। नई दुनिया, नई दुनिया। 1469 के अंदर 1469 के अंदर गुरु नानक तलवंडी पंजाब पाकिस्तान में पैदा हुए थे और उन्होंने भी 5 विश्व में चक्कर लगाए थे जिन्हें उदासियां के नाम से जाना जाता है। अर्थात 15वीं शताब्दी अन्वेषणों का काल, अनुसंधान का काल और खोज का काल था। और उसी में भी 1498 के अंदर वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप से चक्कर लगाता हुआ मालागासी के पास में जो मेडागास्कर से होता हुआ वो नए द्वीपों की खोज करता हुआ भारत के कालीकट बंदर का पर आग दमका। ऐसे ही कोलंबस पश्चिम की तरफ भटक गया और पश्चिम की तरफ जो ये आगे बढ़ा तो ये इस प्रकार ये यहां द्वीप स्थित है कैरिबियन सागर में, वेस्ट इंडीज। ये वेस्ट इंडीज आकर के दमका और वेस्ट इंडीज के अंदर कोलंबस ने एक स्पेनेलिया पे कब्जा किया। जो स्पेनेलिया है वो डोमिनिकन रिपब्लिक का हेती का जो भाग है उसे स्पेनेलिया कहते हैं। और स्पेनेलिया पे कब्जा किया उसने और वहां एक साम्राज्य स्थापित करने की कोशिश की। थोड़ा आगे बढ़ा, 5 बार की उसकी यात्रा भी, कोलंबस की यात्रा भी 5 बार की यात्रा है। वो अर्जेंटीना, दक्षिणी अमेरिका के अर्जेंटीना से भी जाके टकराया। वो वेस्ट इंडीज के द्वीपों की खोज की और उत्तरी अमेरिका के संयुक्त राज्य अमेरिका के धरती पर गया। तब उसे पता चला कि ये भारत ने होकर के एक नई दुनिया है, इसलिए उससे नई दुनिया के नाम से पुकारा गया। 1492 में कोलंबस ने उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज की जिसे नई दुनिया कहते हैं। और कभी कोलंबस से पहले एक नाविक था जिसका नाम था अमेरिको वेस्पुकी। अमेरिको वेस्पुकी, इसे वेस्पुकी भी कहते हैं। अमेरिको वेस्पुकी के नाम पे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिका पड़ा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का नाम अमेरिको वेस्पुकी के नाविक के नाम पर, अमेरिको वेस्पुकी के नाम पर उत्तरी अमेरिका पड़ा। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की खोज का श्रेय कोलंबस को जाता है और वो जाता है 1498 ईस्वी में। इस प्रकार मैंने इस थार के मरुस्थल के संत से एक पर्यावरण, विश्व के पहले पर्यावरण वैज्ञानिक से जोड़ते हुए और उदासिया नाम से जो गुरु नानक ने यात्रा की थी विश्व के भ्रमण की 15वीं शताब्दी का, मैं तो बताया कि किस प्रकार अनुसंधान और अन्वेषण का काल था। आइए उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की स्थिति पढ़ते हैं। यह है हमारा ग्लोब और ग्लोब के जो पूर्व पश्चिम दिशा में ग्लोब के मध्य से जो रेखा खींची जाती है उसे कहा जाता है, जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है उसे कहते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री पृथ्वी के मध्य होने के कारण उसे भूमध्य रेखा कहते हैं। यही विश्व के मध्य होने के कारण इसे विषुवत रेखा भी कहते हैं। इस विषुवत रेखा का जो ये भाग है इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध और जो ये भाग है उसे कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। और उत्तरी अमेरिका लगभग यहां स्थित है इस प्रकार, इसलिए उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 0 डिग्री से 1, 2 ऐसे टोटल 90 अक्षांश खींचे गए उत्तर की तरफ। तो उत्तरी अमेरिका यहां पनामा से शुरू होता है और पनामा में भूमध्य रेखा दक्षिणी अमेरिका से निकलती है। दक्षिणी अमेरिका से जो निकलती है वो निकलती है इक्वेडोर से। इस प्रकार यहां एक देश पड़ता है, कोलंबिया से निकलती है, पेरू से निकलती है और ब्राजील से निकलती है 0 डिग्री। इस 0 डिग्री के बाद में कोलंबिया के उत्तर में पनामा देश पड़ता है और पनामा जो स्थित है वो है 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश। 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से लगा करके कनाडा के उत्तरी भाग तक यानी 83 डिग्री और 38 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी अमेरिका स्थित है। उत्तरी अमेरिका स्थित है यानी 7 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। यदि इसी प्रकार खड़ी रेखा उत्तर दक्षिण में खींची जाए तो ये जो गोला है
वो पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है, और ये जो गोला है वो पूर्वी गोलार्ध कहलाता है, ये जो गोला है वो उत्तरी गोलार्ध कहलाता है, ये जो नीचे का गोला है दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। और उत्तरी अमेरिका इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। पश्चिमी गोलार्ध के अंदर पृथ्वी को लगभग 360 डिग्री अक्षांशों में देशांतरों में बांटा गया है। 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 180 डिग्री ये पूर्वी देशांतर कहलाते हैं। तो हमारा जो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हम जो पढ़ रहे हैं, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का जो प्रारंभ होता है वो 12 डिग्री और 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से प्रारंभ होता है। इस प्रकार 0 डिग्री इस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, 1 2 3 इस प्रकार आते हैं। तो यहाँ एक द्वीप पड़ता है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पास में ये जो स्थिति है वो 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से उत्तरी अमेरिका प्रारंभ होता है। 12 13 14 15 के बाद में ये हवाई द्वीप पे समाप्त होता है, और हवाई द्वीप की जो स्थिति है देशांतर की वो पड़ती है लगभग 172 डिग्री और 30 मिनट पश्चिमी देशांतर तक उत्तरी अमेरिका स्थित है। यानी अक्षांशीय और जब देशांतरीय इसकी स्थिति कही जाए उत्तरी अमेरिका की, तो उत्तरी अमेरिका की अक्षांशीय स्थिति है वो है 60 डिग्री 15 मिनट उत्तरी अक्षांश से 23 डिग्री 38 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और यदि जब इसकी देशांतरीय स्थिति कही जाए तो ये 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर से प्रारंभ होकर के ये लगभग 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य स्थित है। इस प्रकार यदि इसकी जो लंबाई और चौड़ाई कही जाए तो ये यहां जो पनामा देश है, पनामा देश के मध्य दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के मध्य एक देश स्थित है पनामा, और पनामा जल संधि के द्वारा जो नहर बना करके इसे अलग किया गया है। इस प्रकार पनामा से मध्य अमेरिका, कैरेबियन सागर के द्वीप, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा ये जो देश है, इस प्रकार उत्तर से दक्षिण तक जब इसकी स्थिति होती है तो ये 7400 किलोमीटर लंबा है। यानी उत्तर से दक्षिण तक उत्तरी अमेरिका 7400 किलोमीटर लंबा कहलाता है, 7400 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिमी यानी जब 12 डिग्री से 72 डिग्री तक इसकी पूर्व से पश्चिम जब इसकी चौड़ाई कही जाए तब इसकी जो चौड़ाई है यानी ईस्ट वेस्ट इसकी जो चौड़ाई है वो है 5700 किलोमीटर। इस प्रकार उत्तर से दक्षिण यानी पनामा से लगा करके कनाडा के उत्तरी भाग तक जहां आर्कटिक महासागर शुरू होता है, उत्तरी ध्रुव शुरू होता है, वहां तक 83 डिग्री तक इसका पनामा से 83 डिग्री तक है। ये 7400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण में फैला है, और पूर्व पश्चिम में ये 5700 यानी 5700 किलोमीटर फैला हुआ है। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका उत्तरी गोलार्ध में और पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। गोलों पर उसकी स्थिति पश्चिमी एवं उत्तरी गोलार्ध कही जाती है, और उत्तर दक्षिण ये 7400 किलोमीटर उत्तर दक्षिण फैला है। पूर्व पश्चिम जब इसकी स्थिति आ जाए तो ये 5700 किलोमीटर फैला है। इसके अलावा भी अपन बात करते हैं कि उत्तरी अमेरिका में कौन कौन से देश स्थित है, उनकी बात करते हैं। बिल्कुल रटना नहीं है, दिमाग की उस खिड़की को हमेशा के लिए बंद कर देना है जो आपको रटने के लिए प्रेरित करती है। बिल्कुल स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड एटलस लेके बैठना है, मानचित्र लेके बैठना है। देखो क्या याद नहीं होता है वो अपन बताते हैं। देखो कैसे याद नहीं होता है, ये देखो मैं बढ़ा रहा हूं, ये हमारा इस प्रकार जो भाग है ये हमारा फ्लोरिडा का अमेरिका का भाग है। इस प्रकार ये सेंट लॉरेंस का भाग है, ये ग्रेट लेक का भाग है, और ये कनाडा का भाग है। इस प्रकार जो ये भाग है ये इस प्रकार ये मैक्सिको का भाग है। मैक्सिको के मध्य यहां खूब सारे ऐसे देश है
फिर ये इस प्रकार दक्षिण अमेरिका आ गया। देखो यहां जो देश स्थित है वो है कनाडा। कनाडा की राजधानी है वो है ओटावा। ओटावा कनाडा की राजधानी है। फिर यहां जो देश स्थित है वो है यूएसए। उत्तरी अमेरिका के कौन कौन से देश हैं? कनाडा, यूएसए। यूएसए की राजधानी सबको पता है कि उसकी राजधानी है वाशिंगटन। उत्तरी अमेरिका के अंदर है यूएसए विश्व का आशाओं से भरा देश कहा जाता है, विश्व का सपनों का देश कहा जाता है। सपनिल स्वर्णिम आशाओं से भरा और स्वर्णिम जिंदगी जीने के लिए हर किसी की आशा ये रहता है कि मैं अमेरिका जाकर के बसूं। अमेरिका के अंदर सर्वाधिक प्रवासी रहते हैं विश्व के, और वहां विश्व की विभिन्न विद्वता झलकती है, विश्व का ज्ञान का वहां भंडार है। क्योंकि जो ब्रेन ड्रेन है वो इस प्रकार, जो मस्तिष्क का प्रवाह है, यानी जिसके पास में दिमाग है, जिसके पास में कुछ करने का हुनर है, वो अमेरिका जाता है। अमेरिका अवसरों का देश कहलाता है। वो खूब सारे नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास में खूब है। जनसंख्या उसकी 33 करोड़ के आसपास है। इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका विश्व के अवसरों का देश और सपनों का देश, सपनिल आशाओं का देश कहा जाता है। तो इस प्रकार यूएसए जिसकी राजधानी वाशिंगटन डीसी कहलाती है। यहाँ एक देश स्थित है जिसका नाम है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको शहर, मेक्सिको देश। मेक्सिको देश की राजधानी है वो है मेक्सिको सिटी, मेक्सिको सिटी। अब जो ये मध्य अमेरिका के देश है, मध्य अमेरिका के देश, मैंने जो याद करने का जो मेरा तरीका है वो मैंने ऐसे याद किया। गेबिल होनी कोपा, गेबिल होनी कोपा। गेबिल का मैंने यहां शॉर्टकट जो किया उसका नाम था ग्वाटेमाला। मध्य अमेरिका के मेक्सिको के बाद में दक्षिण में देश स्थित है ग्वाटेमाला, जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है, जिसकी राजधानी ग्वाटेमाला सिटी है। गरीब देश है ये, कोको, कावा, गन्ना और विशेषकर जो केला है उस पर अपनी अर्थव्यवस्था चलाता है ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला के बाद में एक गरीब देश और आता है बेलीज। बेलीज, और जो बेलीज की राजधानी है वो है बेलमोपन, बेलमोपन राजधानी है। गेबिल की राजधानी है वो बेलमोपन है। फिर आता है ग्वाटेमाला, बेलीज, फिर एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर, एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की जो राजधानी है वो है सान सल्वाडोर। एल सल्वाडोर की राजधानी है सान सल्वाडोर, सान सल्वाडोर। फिर आता है होंडुरास। होंडुरास विश्व का एक गरीब राष्ट्र है, बहुत ही गरीब है और विशेषकर केले पर ही अपनी आजीविका चलाता है। होंडुरास की राजधानी है वो है तेगुसिगल्पा, तेगुसिगल्पा। इस प्रकार फिर आता है निकारागुआ, निकारागुआ, निकारागुआ। निकारागुआ की राजधानी है मानागुआ, मानागुआ। फिर आता है कोस्टा रिका, कोस्टा रिका। कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस, कोस्टा रिका की राजधानी है सैन जोस। फिर आता है पनामा, पनामा की राजधानी है पनामा सिटी, पनामा सिटी। इसके अलावा जो ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका के महाद्वीप के यहाँ जो पूर्व की तरफ स्थित है वो महासागर है जिसका नाम है अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। दक्षिण में जो स्थित है वो है कैरेबियन सागर। उत्तरी अमेरिका के दक्षिण में कैरेबियन सागर है। यहाँ जो भाग है ये कैरेबियन सागर से लगे हुए देश है। और कैरेबियन सागर में खूब सारे देश है, जैसे क्यूबा जो चीनी का कटोरा कहलाता है, गन्ना उत्पादन के लिए जाना जाता है। क्यूबा यूएसए का दुश्मन राष्ट्र है। क्यूबा पे एक तंत्री है, एक इस प्रकार बड़े जो वहां के जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उन्होंने लंबे समय तक किया है। और क्यूबा की राजधानी हवाना जो, और क्यूबा रसिया का समर्थक कहा जाता है, यूएसए का विरोधी कहा जाता है क्यूबा। इसी प्रकार वहां
बारबाडोस स्थित है। इसी प्रकार जमैका स्थित है जिसकी राजधानी किंगस्टन है और जमैका बॉक्साइट उत्पादन के लिए जाना जाता है। प्यूर्टो जो संयुक्त राज्य अमेरिका के अधीन है। एंटीगुआ बर्मुडा जो ट्राइएंगल के लिए जाना जाता है। जब यहां से जहाज ऊपर गुजरते हैं तो कहते हैं कि पृथ्वी का यहाँ कोई चुंबकीय क्षेत्र है बर्मुडा, जहां हवाई जहाज जाते जाते गायब हो जाते हैं, उसके बारे में भी हम वर्णन करेंगे। तो इस प्रकार उत्तरी अमेरिका में कनाडा, यूएसए और मध्य अमेरिका के देश पनामा तक के देश आते हैं। और मध्य अमेरिका एक पतली भूपट्टी के रूप में, छोटे छोटे हमारे राजस्थान से छोटे हैं वो क्षेत्रफल की दृष्टि से, मध्य अमेरिका के मध्य ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा, ये सारे देश राजस्थान से छोटे हैं। चाहे वो जमैका है, चाहे वो क्यूबा है, चाहे बारबाडोस है, चाहे बर्मुडा है, चाहे प्यूर्टो रिका है, चाहे एंटीगुआ है, ये सारे राष्ट्र छोटे छोटे राष्ट्र है और ये राजस्थान से क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान से भी छोटे हैं। इस प्रकार कैरिबियन के जो द्वीप है, कैरिबियन सागर के, उन द्वीपों को कहते हैं वेस्ट इंडीज। और मध्य अमेरिका, मैक्सिको, यूएसए, कनाडा, ये उत्तरी अमेरिका के देश कहलाते हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी भाग में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में कैरिबियन सागर, उत्तर में ये आर्कटिक महासागर स्थित है। दक्षिण उत्तरी अमेरिका के उत्तर में आर्कटिक महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में प्रशांत महासागर स्थित है। प्रशांत महासागर स्थित है। उत्तरी अमेरिका जो महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है। पहला जो बड़ा महाद्वीप है विश्व का वो है एशिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। देखो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है ना वो एशिया। दूसरा जो क्षेत्रफल में पड़ता है ना वो पड़ता है अफ्रीका। और क्षेत्रफल में जो तीसरा पड़ता है वो पड़ता है उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है और ये कुल पृथ्वी का 16.22% भाग घेरे हुए हैं। यानी कुल पृथ्वी का जो 51 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है उनमें से 37 करोड़ और कुछ समथिंग जो क्षेत्रफल है उस पर जल है पृथ्वी के ग्लोब पर, और 14 पॉइंट कुछ समथिंग है उस पर स्थल भाग है। उस स्थल का यानी 29% स्थल है, 71% ग्लोब पर जल है। 29% का 16.22% उत्तरी अमेरिका भाग घेरे हुए हैं। और उत्तरी अमेरिका के अंदर हमने पढ़ा कि कनाडा, यूएसए, मैक्सिको और मध्य अमेरिका के ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका, पनामा और कैरिबियन राष्ट्र भी स्थित है जो क्यूबा, जमैका, बारबाडोस, प्यूर्टो रिको, ये देश स्थित है। उत्तरी अमेरिका का एक और है कि उत्तरी अमेरिका के यहाँ ग्रीनलैंड स्थित है। ये विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ये स्थिति के अनुसार पड़ता है उत्तरी अमेरिका में, ये स्थिति के अनुसार उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, लेकिन ये उत्तरी अमेरिका के किसी देश का इस पर भाग, इस पर अधिकार नहीं है। और इस पर अधिकार है वो है डेनमार्क का। डेनमार्क है वो यूरोप में पड़ता है। इस प्रकार यूरोप के राष्ट्र डेनमार्क का भाग है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत स्थित है। इस प्रकार ये विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है वो द्वीप है। यहां एक खाड़ी है, उस खाड़ी को कहते हैं जिसे डेविस जल संधि कहते हैं। डेविस जल संधि कहते हैं। यह डेविस जल संधि है वो ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। ग्रीनलैंड और बैफिन द्वीप के मध्य स्थित है। इस प्रकार यह खाड़ी उत्तरी अमेरिका और ग्रीनलैंड को जो अलग जल संधि करती है उसे डेविस जल संधि कहते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से यह विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, एशिया, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। लेकिन जनसंख्या के अनुसार ये विश्व का, देखो, सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से है एशिया, दूसरा जनसंख्या की दृष्टि से है अफ्रीका, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा बड़ा है वो है यूरोप, और जनसंख्या की दृष्टि से चौथा बड़ा है वो है उत्तरी अमेरिका। इस प्रकार ये जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जो कुल भूमि के 16.22% भाग को घेरा हुआ है। और इसी को यदि आप जैसे के सिद्धार्थ में पढ़ोगे या ऑक्सफोर्ड एटलस में पढ़ोगे, ऑक्सफोर्ड एटलस इसका आंकड़ा थोड़ा बढ़ा देता है, 16.49% भाग वो बताता है। इसका जो कुल क्षेत्रफल है, ये जो 16.22, ये कुल क्षेत्रफल होता है 2,48,09,000 वर्ग किलोमीटर पड़ता है। यानी उत्तरी अमेरिका का क्षेत्रफल है वो 2,48,09,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पड़ता है। और ये उत्तरी अमेरिका तीसरा बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, जो पूरे पृथ्वी का 16.22% क्षेत्रफल घेरे हुए है। जनसंख्या में ये चौथा स्थान रखता है, एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बाद। इस प्रकार उत्तरी अमेरिका को हम पढ़ रहे हैं। अब उत्तरी अमेरिका के कुछ चीजें हम जो है एक एक करके वर्णन करते हैं, जो किस प्रकार महत्वपूर्ण है। हमने इसकी स्थिति बताई, हमने इसका क्षेत्रफल बताया और इसके अंतर्गत स्थित है देश बताए, इसको खोज करने वाले कोलंबस के बारे में बताया। देखो यहां जो स्थित है वो अलास्का स्थित है। ये यहां जो देश है कैलिफोर्निया अमेरिका का भाग है। ये फ्लोरिडा स्थित है और ये इस प्रकार सेंट लॉरेंस नदी का भाग, हडसन की खाड़ी का भाग, ये हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी। यहां एक रेखा स्थित है, उस रेखा को कहते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। यदि ग्लोब को इस प्रकार 0 डिग्री से उत्तर की तरफ प्रारंभ हुए, जब 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश आती है, ये 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश दो देशों की सीमा बनाती है। वो बनाती है, उत्तर में पड़ता है कनाडा और दक्षिण में पड़ता है यूएसए। यूएसए और कनाडा के मध्य जो सीमा रेखा है वो पहले बनाती है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। फिर यहां ग्रेट लेक्स आ जाती है और ग्रेट लेक्स 5 लेक्स है, और फिर इन ग्रेट लेक्स से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। यह सेंट लॉरेंस नदी सर्दियों में जम जाती है। इस प्रकार कनाडा और यूएसए के मध्य जो सीमा रेखा का निर्माण है वो है 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश शुरुआत में, और फिर प्लस ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स के बाद में सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ये कनाडा और यूएसए की, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा बनाती है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो रेखा है ये विश्व की सबसे शांत दो देशों के मध्य सबसे शांत सीमा रेखा कही जाती है। सबसे शांत यूं कही जाती है जैसे हमारे रेड क्लिफ रेखा है। रेड क्लिफ भारत और पाकिस्तान के मध्य है। दिन में 1000 बार तोफें चलती हैं, गोले चलते हैं और बिल्कुल दोनों तरफ से चौकसी रखी जाती है। विशेषकर भारत ने अपने सीमा के अंतर्गत 2 किलोमीटर अंदर एक और सीमा बना करके कैमरे लगा करके और अपनी सेना तैनात कर रखी है और बड़ी अशांत रेखा के रूप में जानी जाती है। ऐसे ही हमारी जो मैकमोहन रेखा है, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, और वो है हमारे चाइना और भारत के मध्य, वो भी अशांत है। अमेरिका और मैक्सिको के मध्य जो रेखा है वो भी अशांत है, लेकिन यहां अमेरिकी नागरिक कनाडा में जा सकते हैं। कनाडा के नागरिक चुपचाप बिना वीजा, बिना किसी प्रकार का वीजा लिए, बिना किसी पासपोर्ट के, बिना किसी पहचान के, एक देश के नागरिक दूसरे देश में आवागमन एकदम हमारे जो नेपाल और भारत के मध्य है, इसी प्रकार कनाडा और यूएसए के मध्य नागरिक बिल्कुल बेफिक्र होकर के और बे टाइम भी आ जा सकते हैं। इसलिए 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा कही जाती है। इस एक सीमा रेखा है 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया के मध्य है। दक्षिणी कोरिया के मध्य है।
ये 38 डिग्री उत्तरी अक्षांश सीमा रेखा उत्तरी कोरिया दक्षिण कोरिया को बांटती है और विश्व की सबसे अशांत सीमा रेखा है। 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है जो कनाडा और यूएसए को बांटती है। फिर जो सीमा रेखा कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है, वो है ग्रेट लेक्स। ग्रेट लेक्स में 5 झीलें जिन्हें हमें शॉर्टकट इससे होम का पर्यावासी प्लूरल कर देंगे, होम्स कर देंगे। कैसे करेंगे? एच का मतलब हो गया यूरन, इसे हम यूरन कहेंगे। ओ से मतलब हो गया ओंटेरियो, ओ से मतलब हो गया ओंटेरियो। एम से मतलब हो गया मिशिगन, एम से मतलब हो गया मिशिगन। ई से मतलब हो गया इरी और एस से मतलब हो गया सुपीरियर, सुपीरियर। यदि सेकंड ग्रेड एग्जाम है और दूसरे जो सामान्य एग्जाम है उसमें जब पूछा जाएगा तो निम्न में से कौन सी ग्रेट लेक्स झीलों में शामिल नहीं है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन जब ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी की बात आएगी तब निम्न में से कौन सी ग्रेट लेक्स में शामिल नहीं है ऐसा क्वेश्चन न पूछ के थोड़ा डीपली पूछ लेते हैं। और डीपली ये पूछ लेते हैं ग्रेट लेक्स में पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते क्रम में झीलें हैं। तब पश्चिम से जब हम बढ़ेंगे तो यहां जो पहली झील है वो झील है सुपीरियर झील, ग्रेट लेक्स में झील है वो है सुपीरियर झील। फिर आती है वो है पूर्व की तरफ जब बढ़ेंगे तो दूसरी आएगी मिशिगन, पहली सुपीरियर, दूसरी मिशिगन, और तीसरी जो आएगी वो आएगी यूरन, और चौथी जो आएगी वो आएगी इरी, और पांचवी जो आएगी वो आएगी ओंटेरियो, वो आएगी ओंटेरियो। लेकिन हमें याद करने की दृष्टि से हमें होम्स में याद करना है। होम्स में एच यूरन, ओ ओंटेरियो, एम मिशिगन, ई इरी और एस सुपीरियर। यदि डीपली क्वेश्चन जब पश्चिम से पूर्व की तरफ पूछे तो पश्चिम से पूर्व की तरफ सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, इरी, ओंटेरियो। अब देखो सुपीरियर, यूरन, इरी और ओंटेरियो ये 4 जिले कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों में स्थित है। लेकिन जो बीच की झील है मिशिगन, मिशिगन झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि पूर्ण रूप से ग्रेट लेक्स झीलों में से कौन सी झील संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य स्थित है। ए में ऑप्शन दे दिया सुपीरियर, फिर मिशिगन, फिर यूरन, फिर इरी। इन 4 में से मिशिगन है वो केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में ही स्थित है। इसलिए जब हम पश्चिम से पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो झीलों का क्रम होता है सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, इरी, ओंटेरियो। अब देखो अपन जितनी भारतीय पिक्चर पढ़ते हैं और देखते हैं उन पिक्चर्स के अंदर, उन फिल्मों के अंदर हीरो हीरोइन एक जलप्रपात के आगे पीछे नाचते हैं और विश्व के सुंदरतम जलप्रपातों में से एक है। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के मध्य है जो सेंट लॉरेंस नदी बहती है, ये जलप्रपात रेखा का निर्माण करती है। और जब जलप्रपात रेखा का निर्माण करती है तो इस प्रकार सुपीरियर झील है, यहाँ मिशिगन झील है, यहाँ यूरन झील है, फिर एक झील पड़ती है इरी झील, और फिर पड़ती है ये झील ओंटेरियो झील, और आगे जो नदी निकलती है उसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी। ये जो झील है उसका नाम है इरी, ये जो झील है इस झील का नाम है ओंटेरियो, ओंटेरियो, ओंटेरियो झील। ये जो झील है इसका नाम है यूरन, यूरन। ये जो अमेरिका के अंदर स्थित झील है इसका नाम है मिशिगन, मिशिगन। और ये जो झील है ये सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यदि झीलों में पूछा जाए कि सबसे बड़ी झील है तो कैस्पियन सागर है, लेकिन कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है जो एशिया में स्थित है। एशिया और यूरोप को जहां अलग करती है वहां स्थित है। यूराल पर्वत, यूराल नदी और कैस्पियन सागर ये यूरोप को एशिया से अलग करते हैं। और सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के सीमा के मध्य निर्माण करती है, और इसी के मध्य से
49 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। सुपीरियर झील मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे बड़ी झीलों में कैस्पियन सागर, दूसरे नंबर की सुपीरियर, तीसरे नंबर की जो झील है वो विक्टोरिया झील है जो अफ्रीका महाद्वीप में। लेकिन कैस्पियन सागर सबसे बड़ी झीलों में, लेकिन वो खारे पानी की हो गई, इसलिए विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है वो सुपीरियर है, और विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील है वो भी सुपीरियर है। विश्व की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी झील सुपीरियर, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर। तो इस प्रकार हम सुपीरियर, मिशिगन, यूरन, इरी, ओंटारियो। अब देखो इरी और ओंटारियो के मध्य एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात को बोला जाता है नियाग्रा जलप्रपात। ये यहाँ एक प्रकार की जलप्रपात रेखा का निर्माण होता है, जगह जगह जलप्रपात है। नियाग्रा जलप्रपात एक जलप्रपात न होकर के खूब सारे जलप्रपातों का एक समूह है, और ये नियाग्रा जलप्रपात विश्व के सुंदरतम जलप्रपातों में से एक है, जो आगे सेंट लॉरेंस नदी के अंदर जल प्रवाह का क्षेत्र बनता है। इन झीलों को आपस में जोड़ भी दिया गया है। इस प्रकार नियाग्रा जलप्रपात इरी और ओंटारियो नदी के मध्य स्थित है। एक चीज और बताते हैं आपको कि ये कनाडा स्थित है। कनाडा के उत्तर पश्चिम का जो भाग है ये अलास्का कहलाता है। ये अलास्का कहलाता है। देखो अलास्का कभी यहां साइबेरिया स्थित है। साइबेरिया रूस का भाग है। साइबेरिया रूस का भाग है। साइबेरिया और अलास्का के मध्य एक सागर स्थित है। उस सागर का नाम है बेरिंग सागर। बेरिंग सागर। इस बेरिंग सागर के मध्य 180 डिग्री देशांतर गुजरता है। यही 180 डिग्री देशांतर है वो उसको विश्व मानक रेखा कहते हैं। समय मानक रेखा है जो हमारे दिन और रात का निर्धारण करती है। 180 डिग्री 180 डिग्री साइबेरिया और अलास्का के मध्य बेरिंग सागर से गुजरती है। इधर जो सागर पड़ता है वो पड़ता है चुक्सी सागर। चुक्सी सागर है वो आर्कटिक महासागर का भाग है। आर्कटिक का महासागर का भाग है। अलास्का कभी रूस का भाग था, लेकिन विलियम सिवार्ड नाम के व्यक्ति ने केवल 72 लाख अमेरिकी डॉलर के अंदर उसे रूस से खरीद लिया, और रूस से खरीद करके इसने ये कनाडा के उत्तर पश्चिम में स्थित है और संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमि से दूर स्थित है, और ये सबसे बड़ा प्रांत है जिसे 3 जनवरी 1959 को इसे संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य बनाया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका का 49वां राज्य बनाया 3 जनवरी 1959 को रसिया से खरीद करके। आज यदि रसिया के पास में अलास्का होता तो अमेरिका की धड़कनें बढ़ी हुई रहती, क्योंकि अलास्का भू सामरिक दृष्टि से विश्व का महत्वपूर्ण स्थल है। ये जियोपॉलिटिक्स को निर्धारित करता है अलास्का, क्योंकि ये साइबेरिया के एकदम नजदीक में स्थित है, और यहाँ यूएसए ने अपने हवाई अड्डे का निर्माण कर रखा है। यहाँ उन्होंने नौसेना खड़ी कर रखी है। यहाँ उन्होंने अपने सैनिक अड्डों का निर्माण कर रखा है, और वर्तमान के अंदर यहाँ जो ये खाड़ी है उसे कहते हैं पुरुद्वे की खाड़ी। पुरुद्वे की खाड़ी के अंदर खूब सारा पेट्रोलियम मिला है, इसलिए अलास्का की वर्तमान अर्थव्यवस्था पेट्रोलियम आधारित हो गई है। अलास्का जो पेट्रोलियम पाइपलाइन है, ये विश्व की लंबी पाइपलाइनों में से एक है, जो अलास्का से यूएसए तक कनाडा को पूरा पार करके ट्रांस अलास्का पेट्रोलियम पाइपलाइन डाली गई है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका को तेल की आपूर्ति करती है। इस प्रकार पुरुद्वे की खाड़ी में पेट्रोलियम खूब खोजा गया है। इस प्रकार बेरिंग जल सागर अलास्का और साइबेरिया को अलग करता है, अर्थात उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को एशिया से अलग करने वाली जो जल संधि है वो बेरिंग जल संधि कहलाती है, जो बेरिंग सागर में स्थित है। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को अलग करते हैं। कभी यह भी कहा जाता है कि साइबेरिया से जो एशियन लोग आए थे अमेरिका के अंदर, वो इसी जल संधि के द्वारा आए थे। कभी ये जल संधि साइबेरिया और अलास्का आपस में जुड़े हुए थे, और इस प्रकार साइबेरिया से उत्तरी अमेरिका के अंदर लोगों का प्रवाह हुआ। उत्तरी अमेरिका में जो व्यक्ति रहते हैं, मूल रूप से जो व्यक्ति रहते हैं उसे रेड इंडियन कहते हैं। रेड इंडियन। इन रेड इंडियन के मध्य
और उत्तरी अमेरिका के अंदर जो प्रवासी थे, इंग्लैंड के गए, फ्रांस के गए, उनके मध्य आज भी कलर को लेकर के, रंग को लेकर के झड़पें होती रहती है। वहां काले और गोरों का जो भेद है वैसा विश्व में कहीं नहीं देखा जाता है। इतना उत्तरी अमेरिका के अंदर अक्सर काले और गोरों के मध्य झड़पें होती रहती है। ये जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मूल निवासी रेड इंडियन है, इन रेड इंडियन को ये भड़काते रहते हैं और इस प्रकार पश्चिम में धकेलते रहते हैं। हमने अभी बात की कि 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश कनाडा और यूएसए को बांटती है। कनाडा और यूएसए के मध्य जो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है उसका नाम 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। ये हमने बात बताई। देखो ये इस प्रकार ये फ्लोरिडा, ये देखो यहां एक रेखा है जो 100 डिग्री पूर्वी देशांतर है, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि 12 डिग्री 8 मिनट पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर से 172 डिग्री 30 मिनट पश्चिमी देशांतर के मध्य और कितना 5700 किलोमीटर पूर्व पश्चिम उत्तरी अमेरिका फैला हुआ है। लेकिन यहां एक इनके मध्य एक चलती है 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका को लगभग 1/2 भाग में बांटती है, यानी 2 बराबर भागों में बांटती है। 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी अमेरिका की 90% जनसंख्या इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में स्थित है। कनाडा, यूएसए, मेक्सिको की जो ज्यादातर जनसंख्या है और कैरिबियन सागर के देशों की जो जनसंख्या है वो इस 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर के पूर्वी भाग में स्थित है। इस प्रकार 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को 2 बराबर खड़े भागों में बांटती है, पूर्व और पश्चिम। और 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश मैंने अभी आपको बताया कि ये कनाडा और यूएसए के मध्य सीमा रेखा का निर्माण करती है और ये विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा कही जाती है। अलास्का को कभी रूस से खरीदा था, अमेरिका ने केवल $72 लाख में खरीदा था। आज भू सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण स्थान अलास्का बन चुका है और खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। अलास्का $72 लाख में खरीद करके आज रसिया के नाक में जो नकेल कसा हुआ है वो इसी कारण, अलास्का के कारण उन्होंने नकेल कसा हुआ है, जो जियोपॉलिटिक्स का एक महत्वपूर्ण भाग बन चुका है। आगे का हमारा 3-4 पार्टों में उत्तरी अमेरिका महाद्वीप रहेगा। कनाडा को अलग अलग राज्यों के माध्यम से, उनके शहरों के माध्यम से और संयुक्त राज्य अमेरिका को शहरों के माध्यम से, मध्य अमेरिका महाद्वीप की अर्थव्यवस्था को समझाते हुए, कैरिबियन सागर में स्थित द्वीपों का थोड़ा थोड़ा वर्णन करते हुए आपको उत्तरी अमेरिका महाद्वीप को डीपली, एकदम संगतम गहन अध्ययन करते हुए 3 से 4 पार्ट में इसे बांट करके